नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में सीएम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में साफ होगी बगावती नेताओं की स्थिति। शिमला में चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने की शिरकत। चुनाव प्रबंधन समिति का लिया फीडबैक। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग बने दोबारा बीजेपी उम्मीदवार। घुमरवी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। जनता को दिलाया विकास का भरोसा। शिमला ग्रामीण कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस प्रत्याशी से विक्रमादित्य सिंह 21 अक्टूबर को करेंगे नामांकन दाखिल। और कुल्लू सदर सीट से सुंदर सिंह ठाकुर ने भरा नामांकन। नामांकन के दौरान पत्रकारों से की बातचीत। कहा, आने वाले समय में कांग्रेस करेगी बड़ी रैलियां। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी इस जनसभा कार्यक्रम में उपस्थित रहे और मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी पूरे प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है। और वहीं टिकट न मिलने को लेकर अब कई बीजेपी के नेता बगावती सुर भी दिखा रहे हैं। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ दिनों में प्रदेश के नेताओं की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें होती रहती हैं क्योंकि कई लोग को टिकट नहीं मिल पाते हैं और वो चुनाव लड़ने का भी मन बनाते हैं, लेकिन बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और कोई नेता आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो सबके साथ चर्चा की जाएगी और आने वाले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्षेत्र में आकर के हमने भारतीय जनता पार्टी नामांकन में आए थे और मुझे इस बात की बहुत जोश और जुनून के साथ सभी क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। खासतौर से नौजवान में, महिलाओं में बहुत जोश हमको देखकर दिखा यहाँ पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीट को जीतेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है आदित्य विक्रम ये हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, पिछले कुछ शाम को शामिल हुए हैं और उनके आने से क्षेत्र को और भी मजबूती मिलेगी, पार्टी को ताकत मिलेगी। इतना स्वाभाविक है, कुछ थोड़ा बहुत नाराजगी होती है जब टिकट दिए जाते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब देखते रहिए 2-4 दिन में। वहीं शिमला में चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय दीपकमल चक्कर में बैठक का आयोजन किया गया और वहीं बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने शिरकत की है। और वहीं इस दौरान मंगल पांडे ने बैठक में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का फीडबैक भी लिया है और सभी उप समितियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस दौरान बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, डॉक्टर सिकंदर कुमार, डॉक्टर राजीव भारद्वाज, प्रियव्रत शर्मा, पायल वैद्य और पवन राणा भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बच गया है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने बताया कि कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी और मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत भी हासिल करेगी। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस 8 दिसंबर को प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के टिकट वितरण से ये साफ हो गया है कि इनके एमएलए विधानसभा में जनता के मुद्दे नहीं उठा पाए और मंत्री परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद टिकटों पर कैंची चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए प्रदेश की जनता ने बीजेपी को हरिद्वार भेजने का मन बना लिया है। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच और एजीआर ने हिमाचल प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 68 मौजूदा विधायकों को स्वघोषित हलफनामे का विश्लेषण किया है। हिमाचल में आपराधिक मामलों वाले 28% विधायक हैं, जिसमें से गंभीर आपराधिक मामलों वाले 12% विधायक हैं। 2017 में दिए गए हलफनामे के अनुसार बीजेपी के 17 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 2 के खिलाफ आपराधिक और 2 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है।
दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो जो हमारा मानना है कि जो आपराधिक मामले और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो संपत्ति है, लोगों को पता होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि लोगों को वोट भी देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 1993 में 71% से 2017 में 75% वोटिंग बढ़ी है, सिर्फ 4%। हिमाचल प्रदेश जो पढ़ा लिखा समाज है, वहां पर ये इतनी कम प्रतिशत होना एक आश्चर्यजनक बात है। हमारे को तो 80 या 90 तक पहुंचना चाहिए था। तो दूसरा उद्देश्य है हमारा कि वोटिंग कैसे बढ़े, बट वोटिंग क्यों बढ़े और कैसे बढ़े, उसके पीछे जो है वो जो मोह भंग हुआ है आम जनता का, उसका भी हमारा जो सर्वेक्षण है वो बताता है कि सड़कें सबसे महत्वपूर्ण है, पानी दूसरा मुद्दा है, तीसरा रोजगार है, चौथा शिक्षा और पांचवा स्वास्थ्य है। जब तक ये जो राजनीतिक दलों के मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक शायद लोग जो है वो वोट देने भी नहीं आए। वहीं प्रदेश में चुनावी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्याल ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के माध्यम से जानकारी दी है कि जिला बिलासपुर में सभी बीजेपी के प्रत्याशी एक ही दिन 21 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं स्वतंत्र संख्याल ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र से त्रिलोक जम्वाल बिलासपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से रणधीर शर्मा स्वारघाट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि घुमरवी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री राजेंद्र गर्ग अपना नामांकन घुमरवी में दाखिल करेंगे और इसमें बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन भाग लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दी है और आने वाले समय में प्रदेश में बीजेपी रिपीट मिशन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिनमें बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल जी, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग जी, जलूता से JR कटवाल जी और श्री नैना देवी जी से रणधीर शर्मा जी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए हैं पार्टी के द्वारा और उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल ही इन सब के नॉमिनेशन है और कल 11 बजे प्रातः बिलासपुर सदर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे रैली के अंदर। तो पहले लोग हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद मेन मार्केट में त्रिलोक जम्वाल जी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के धर्मशाला से विधायक के उम्मीदवार राकेश चौधरी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इस दौरान धर्मशाला SDM कार्यालय तक चामुंडा से रैली के साथ पहुंचे और इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जिला कांगड़ा चंद्रभूषण नाग और नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओमकार नेहरिया समेत कई लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओमकार नेहरिया ने कहा कि धर्मशाला में जरूरी नहीं कि हमेशा गद्दी समुदाय को ही वोट दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी भारतवासी हैं और यहाँ भी मिलकर काम करेंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार राकेश चौधरी ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और उस पर खरा उतरेंगे। अभी नामांकन भरा है और मुझे कहीं विरोध दिखा नहीं है क्योंकि पूरा भाजपा का मंडल हमारे साथ है। मैंने पहले भी कई बार ये बात दोहरा दी है कि बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी और इस बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें चलती हैं। वो सारी बातें जो बैठ के संवाद के साथ सुलझा ली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चुनाव है और चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप में देखना चाहिए। हमारे लिए चुनौती है और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो उनके विश्वास पे खरा उतरना हमारे लिए भी एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा और रणनीति बना के चुनाव जो है वो फाइट किया जाएगा। तो वहीं कुल्लू सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ नियमानुसार निर्वाचन अधिकारी कार्यालय नामांकन पत्र भरने पहुंचे और यहां उन्होंने SDM के सामने अपना नामांकन पत्र दर्ज करवाया। नामांकन भरने के बाद सुंदर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कांग्रेस ने उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीते समय में अपने कार्यकाल में जनता के मुद्दों को विधानसभा तक
सरकार के समक्ष उठाया है, जिसके चलते आज कुल्लू की जनता का समर्थन पूर्ण रूप से मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ ने मुझे यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से। अपने कुल देवताओं से आशीर्वाद लेकर, अपने बुजुर्गों से, अपने वर्करों का आशीर्वाद लेकर, कुल्लू की जनता का आशीर्वाद लेकर मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आज बहुत कुछ लोगों के साथ थोड़े से हमने सूक्ष्म तरीके से ये नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया है। और मैं ऐसे में सभी जो है कुल्लू वासियों से और अपने प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि वे मतदान जरूर करें। हर घर लक्ष्मी के तहत हम हर महिला को 1500 रुपये 18 साल से 60 साल तक देने जा रहे हैं और बेरोजगारों के लिए स्थायी रोजगार विद पेंशन। तो बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग को दोबारा बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और जिसके लिए राजेंद्र गर्ग ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद किया है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकमान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने घुमारवी में कई विकास कार्य करवाए हैं, जिसके चलते लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले पर खरा उतरेंगे और इस सीट पर दोबारा रिकॉर्ड मतों से विजय होकर लोगों के विश्वास के लिए कार्य करेंगे। वहीं पार्टी के द्वारा टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और खूब पटाखे फोड़े। घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आज मुझे टिकट मिला है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी तथा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे समस्त प्रदेश के नेतृत्व का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार मेरे ऊपर विश्वास किया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।